नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक ऐसी हवेली की जो आज भी कई रहस्यों से घिरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। अंधेरे में डूबी पुरानी सड़क पर सिर्फ रामकिशन का ट्रैक्टर गड़गड़ाहट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। खेत में देर तक काम करने के बाद वो थका हुआ लौट रहा था। अचानक ट्रैक्टर का इंजन अजीब आवाज करने लगा और बीच रास्ते बंद हो गया। चारों तरफ घना जंगल था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ। हल्की हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रामकिशन ने कई बार ट्रैक्टर चालू करने की कोशिश की, मगर इंजन हिलता तक नहीं। तभी उसके कानों में पायल की आवाज आई, छन छन छन। उस सुनसान जंगल में किसी स्त्री के चलने की आवाज ने उसका खून जमा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें दूर से ही चमक रही थीं। रामकिशन ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन हो? औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज साफ गूंज रही थी। रामकिशन घबराकर भागना चाहता था, लेकिन ट्रैक्टर ही उसका सहारा था। वो तुरंत उतरकर पैदल सड़क की तरफ भागने लगा। जंगल का रास्ता लंबा था। अचानक पीछे से वही पायल की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार और पास से। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। पर तभी अगले ही पल वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। रामकिशन चीख उठा, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। खेतों के पास रामकिशन का ट्रैक्टर खड़ा मिला, लेकिन वो खुद कहीं गायब था। गांव के लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। बुजुर्गों में से एक ने कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, ये हवेली वाली दिशा है। कई साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। दरअसल गांव से कुछ दूरी पर एक काली हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह रहता था। अमीर मगर क्रूर आदमी था। वो अपने नौकरों और गांव वालों पर जुल्म ढाता था। कहा जाता है ठाकुर की हवेली में एक नौकरानी रहती थी, रूपा। रूपा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ठाकुर की गंदी नजर से परेशान थी। एक रात ठाकुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रूपा ने विरोध किया और ठाकुर ने उसे मार डाला। उसकी लाश हवेली के कुएं में फेंक दी गई। तब से लोग कहते हैं कि रूपा की आत्मा हवेली में भटकती है। गांव के बुजुर्ग कई बार चेतावनी दे चुके थे कि रात को हवेली की तरफ मत जाओ, लेकिन आज फिर वही श्राप किसी पर टूटा था। गांव का एक नौजवान अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। वो इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। रामकिशन की गुमशुदगी ने उसे झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि वो काली हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वाले उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक ना सुनी। रात को हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर वो हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। टूटी दीवारें, जाले से ढकी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही अर्जुन ने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली जिंदा हो और उसकी सांसें चल रही हों। भीतर घुप अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें पायल के निशान साफ दिख रहे थे। अर्जुन कांप उठा, लेकिन आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी ही। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है? सामने आओ। अगले ही पल उसके सामने एक परछाई उभरी। वही सफेद साड़ी वाली औरत। चेहरा सड़ा गला, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। अर्जुन सफेद साड़ी वाली औरत को सामने देख ठिठक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे। वो डर को काबू करने की कोशिश करता रहा, मगर औरत की आंखों से बहता काला धुआं उसे घेरने लगा। अचानक वो औरत धीमी आवाज में बोली, तू क्यों आया है यहां? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, तू कौन है? तू इंसान है या भूत? औरत हंसी और उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। दीवारों से टुकड़े गिरने लगे। रूपा हूं, जिसे इस हवेली में मारा गया था। मेरा खून इस जमीन ने पिया है। मेरा दर्द हर ईंट में बसा है। अर्जुन कांप गया, लेकिन उसने सवाल किया, रामकिशन कहाँ है? वो कहाँ गया? रूपा की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। वो अब इस हवेली का हिस्सा है। तभी अर्जुन ने देखा, दीवार पर परछाई बनी थी। उस परछाई में रामकिशन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खाली, शरीर जला हुआ सा। अर्जुन चीख उठा, नहीं। रूपा चिल्लाई, हर इंसान जो इस हवेली की तरफ आता है वो मेरे श्राप में फंस जाता है। ठाकुर ने मुझे मारा था, लेकिन मैं चैन से तब तक नहीं रहूंगी
जब तक हर उस इंसान का खून इस हवेली में न बह जाए जो मेरे दर्द पर सवाल करता है। हवेली की छत से खून टपकने लगा, जमीन दरक गई और भीतर से कंकाल बाहर निकलने लगे। अर्जुन को लगा कि पूरी हवेली उसे निगल जाएगी। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो मेरा भी वही हाल होगा। उसने जेब से भगवान की छोटी सी मूर्ति निकाली जो उसकी मां ने दी थी। वो जोर से मंत्र पढ़ने लगा। रूपा चीख उठी, ये नाम, ये आवाज, मत बोलो। उसका चेहरा और विकराल हो गया। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी होकर बाहर निकली। दीवारों पर खून से हाथों के निशान उभर आए। अर्जुन ने मूर्ति को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, तू इंसानों को क्यों मार रही है? तेरा गुनहगार तो ठाकुर था। रूपा ठिठक गई। उसकी आंखों से बहता काला धुआं अचानक रुक गया। वो कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर धीमी आवाज में बोली, सच, ठाकुर मेरा गुनहगार था, लेकिन उसने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। मेरी आत्मा यहां से निकल ही नहीं सकती। हर बार जब कोई आता है, उसका खून मेरे जख्मों को और गहरा कर देता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या तुझे मुक्त किया जा सकता है? रूपा की आंखों में आंसू तैर गए। अगर कोई मेरे साथ इंसाफ करे, मेरे शव को कुएं से निकालकर सही जगह दफनाए, तभी मैं मुक्त हो सकती हूं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो ये करेगा, लेकिन तभी हवेली के भीतर से आवाज आई, कोई इंसाफ नहीं होगा। ये आवाज ठाकुर की आत्मा की थी। अचानक हवेली की छत से एक विशाल छाया उतरी। लोहे की जंजीरों में जकड़ा, लाल आंखों वाला ठाकुर। उसने गरज कर कहा, ये हवेली मेरी है, यहां कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। रूपा मेरी थी और हमेशा रहेगी। अर्जुन अब फंस चुका था, एक तरफ रूपा की आत्मा, दूसरी तरफ ठाकुर की आत्मा। हवेली के भीतर तूफान सा मच गया। खिड़कियां टूटने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर पेड़ों पर बैठे कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। अर्जुन ने मूर्ति हाथ में ली और भगवान का नाम जोर से पुकारा। ठाकुर की आत्मा गर्जी, तेरी औकात नहीं मुझे हराने की। वह अर्जुन की तरफ लपका। उसकी लोहे की जंजीरें जमीन पर घिसटते हुए चिंगारियां निकाल रही थीं। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, रूपा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे मदद करनी होगी। रूपा कांप उठी। उसका चेहरा दर्द से भर गया। वो बोली, मैं ठाकुर का सामना नहीं कर सकती। उसने मेरे खून से इस हवेली को बांधा है। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अगर तू मेरे साथ खड़ी होगी तो ये हवेली तेरी कैद नहीं रहेगी। ठाकुर ने अपनी जंजीरें फेंकी। वे सीधे अर्जुन की गर्दन पर लिपट गईं। अर्जुन घुटने लगा। तभी रूपा चीख पड़ी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति बटोरी और उन जंजीरों को पकड़ लिया। धुएं की चिंगारियां उठीं। ठाकुर दहाड़ उठा, रूपा, तू मेरी है, मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। रूपा चिल्लाई, तूने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब मैं तुझे चैन से कभी नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। हवेली हिलने लगी। छत से ईंटें गिरने लगीं। अर्जुन ने मौका पाकर कुएं की तरफ दौड़ लगाई। कुआं टूटा फूटा था, पर उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। उसने रस्सी डालकर भीतर झांका। नीचे इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उनमें एक स्त्री का कंकाल साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके कंकाल को ऊपर खींचा। जैसे ही कंकाल बाहर आया, पूरी हवेली कांपने लगी। ठाकुर गरज उठा, ये मत कर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रूपा, तेरे शरीर को मैं अग्नि दूंगा, तुझे मुक्ति मिलेगी। उसने पास रखे लकड़ियां और तेल का उपयोग कर चिता जलाई। जैसे ही रूपा का कंकाल आग में समाया, उसकी आत्मा का रूप बदलने लगा। अब वो भयानक रूप में नहीं थी, बल्कि सुंदर, शांत और उज्ज्वल। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। ठाकुर दहाड़ने लगा। उसकी आत्मा तड़पने लगी। हवेली की दीवारें दरक गईं। आग की लपटों में उसका शरीर राख हो गया। हवेली अचानक गिरने लगी। अर्जुन भागकर बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हुए। अर्जुन ने सबको सच बताया। रामकिशन की आत्मा भी हवेली की राख से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। गांव के लोग रो पड़े। सदियों पुराना श्राप टूट चुका था। रूपा की आत्मा को शांति मिल गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।